हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पर्दे खोल दिए हैं, धूप निकली हुई है। आज ना मौसम एकदम साफ़ है, कोई बादल नहीं है, ना ही कोई बरसात आ रही है। एकदम मौसम साफ़ हो गया है और धूप निकलती है ना तो सच बताऊँ ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और आज सुबह से ही धूप निकल आई है, पूरे बरामदे में धूप ही धूप है, आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर अंदर से तो मैं झाड़ू लगा लाई हूँ जो हमारा रूम है, और फिर आ गई हूँ बाहर की साइड। मैंने सोचा कि चलो पर्दे खोल देते हैं, और पर्दे खोलने के बाद पहले इधर से झाड़ू लगा लेते हैं, जो हमारी फुलवाड़ी हैं इधर जो रखी हुई हैं उधर से। क्योंकि ना देखो, कोई भी चीज़ है हम जिसकी जितनी सफाई वगैरह कर लेते हैं वो उतना ही सही रहता है। क्योंकि क्या है कि जितनी जैसे कि हम डेली साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ना यहाँ पर गंदगी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इधर से ही इसको साफ़ कर लेते हैं। तो अब मैं साफ़ करने लगी हूँ इधर से, और उसके बाद फिर मैं दूसरी साइड से साफ़ कर लूँगी जो हमारा बरामदा है उधर। और पर्दे खोलते ही पूरी मतलब जहाँ तक रूम की दीवार है वहाँ तक धूप आ रही है। तो ना अब वैसे ना ज़्यादा देर नहीं रहेगी यहाँ, थोड़ी देर बाद ही धूप चली जाएगी। बस थोड़ी देर तक ही धूप रहती है, उसके बाद चली जाती है। तो अगर सर्दियाँ हैं और सर्दियों में धूप नहीं आती, जैसे कि सर्दियाँ होती हैं ना, तो जब तक धूप निकलने का टाइम होता है तब तक यहाँ से धूप जाने का टाइम हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में धूप लेट निकलती है और गर्मियों में निकलती है जल्दी। तो अभी सुबह में जैसे कि जल्दी निकल आती है तो वो पूरे बरामदे में आ जाती है, और जैसे ही सर्दियाँ होती हैं तो जब तक धूप निकलने का टाइम होता है तब तक धूप यहाँ से चली जाती है। तो सर्दियों में बिल्कुल भी धूप यहाँ पर नहीं आती है। तो अभी मैंने इधर जो बरामदा है इसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है। और बरामदे में सबसे ज़्यादा टाइम मुझे पेड़ पौधों की तरफ ही लगता है, बाकी इधर नहीं लगता है। क्योंकि इधर तो बस फटाफट से झाड़ू लगा दो, और उधर क्या है कि पूरे पौधे हटाने पड़ते हैं, जब जा कर के मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। तो अभी इधर की साइड आ गई हूँ और इधर से भी साफ़ कर लिया है, और मेरा बरामदा पूरा साफ़ हो गया है, यानी कि पूरे में झाड़ू लग गई है। और अभी जाऊँगी मैं इधर वॉशरूम की तरफ, जो हमारी जो गली है उधर की साइड से लगा करके लेकर के आऊँगी। झाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में, और किचन की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। आज मैंने ना किचन की साफ़ सफाई पीछे की है, पहले झाड़ू लगा ली थी। पता नहीं मेरा आज मन हुआ कि चलो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, तो पहले झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी हूँ। तो जो भी बर्तन थे, पहले तो मैं चाय के भगोने को साफ़ करूँगी, क्योंकि चाय के भगोने का क्या है, इसमें चाय की पत्ती अदरक वगैरह होती है, तो उसको मैं पहले धुल करके और बाल्टी में डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करूँगी, और जो बर्तन हैं हमारे उनको साफ़ कर दूँगी। तो बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं पहले उनको साफ़ कर लूँगी, छोटे छोटे बर्तन नीचे रह जाएंगे क्योंकि ऊपर से रखे हुए थे। और जब ये बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं ना तो फिर हाथ भी नहीं चलता है बर्तन साफ़ करने में। और हमारी एक टंकी ना पता नहीं क्यों टपक रही है, मैंने अभी सही कराई थी सर्दियों में, फिर पता नहीं क्या हुआ ये टपकने लगी है। तो अभी पहले यहाँ से ये जो साथ के साथ जो भगोना वगैरह है उनको मैं क्या करती हूँ कि जैसे जहाँ पर इसको टांगती हूँ वहाँ पर टांग दूँगी, और बड़े भगोने को थोड़ी सी देर तो रखूँगी, फिर उठा करके और इसे साइड में रख दूँगी। क्योंकि ये भी टोकरे में पूरी जगह घेरता है बहुत ज़्यादा। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। दुपट्टे को मैंने रख दिया है, किचन में मैंने फ़ैन चला लिया है। फ़ैन चलाने के बाद क्या होता है कि आराम से बर्तन वगैरह साफ़ करते रहो। देखो जब हम खाना बनाते हैं तब तो होता है कि फ़ैन को बंद करना पड़ता है, क्योंकि फिर हवा लगती है तो हमारी जो गैस होती है ना वो फिर इधर उधर उड़ती है, वो अच्छे से नहीं लग पाती है खाना बनाने के टाइम। और जब मैं खाना नहीं बनाती हूँ फिर क्या होता है कि फिर मैं फ़ैन चला लेती हूँ, स्लो चला लेती हूँ, खाना बनाने पर भी स्लो चला लेती हूँ। उससे हल्की हल्की सी हवा भी लगती रहती है और खाना भी बनता रहता है। तो अभी यहाँ पर जो भी बर्तन थे धीरे धीरे करके सभी मैंने लगभग साफ़ कर लिए हैं। फटाफट से इनको साफ़ कर लूँगी, और फिर अभी जो बाकी के काम हैं उनको भी करूँगी। तो आजकल हमारा दूध ना शाम के टाइम आता है, तो सुबह के टाइम मुझे दूध पलटने की भी कोई टेंशन नहीं रहती। वैसे ना रूटीन तो सुबह का ही सही था, लेकिन ये है कि जहाँ से हमारा दूध आता है वो भैया बोल रहे थे कि शाम के टाइम दूध लिया करो, शाम के टाइम अच्छा दूध मिलता है। और भी क्योंकि हम लेते हैं भैंस का दूध, और जो गाय का दूध होता है ना वो जैसे कि हम पीते नहीं हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी।
तो सुबह के टाइम वो बोल रहे थे कि दूध कम रह जाता है तो गाय का दूध भी हमें इसमें मिक्स करना पड़ जाता है। अगर आप शाम के टाइम दूध लोगे तो बिल्कुल बढ़िया भैंस का ही मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रूटीन तो हमारा चेंज होगा, लेकिन ये है कि सही चीज़ें ही सही हैं। जब सही वो बोल रहे हैं कि शाम का सही रहेगा तो फिर देखो वो उनको ज़्यादा पता है, उनके घर से दूध आ रहा है तो उनको ज़्यादा पता है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम शाम को ले लेंगे। तो अभी दूध आता है शाम के टाइम, तो इसलिए अब मैं दूध तो गर्म करने के लिए रखूँगी नहीं, और जो बाकी काम है वो कर लूँगी। अभी यहाँ पर ना मैंने मट्ठा लगा दिया था चलने के लिए, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको पूछने लगी हूँ। जो मक्खन आ जाता है उसको और पूछ करके रख दूँगी। जो हमारा कटोरदान है उसमें रखती हूँ। कटोरदान में क्या होता है, जब घी निकालते हैं ना, यानी कि मक्खन निकालते हैं, तो जैसे हाथ पे मक्खन लग जाता है उसको पूंछने का काम बढ़िया करता है, वरना जो भगोना वगैरह होता है ना उससे नहीं हो पाता है। तो मेरा शादी का ही कटोरदान है, मैं उसमें रखती हूँ मक्खन, सही रहता है। तो अभी यहाँ पर निकाल लूँगी। पहले अच्छे से रई को पोंछ लूँगी, यानी मशीन, हम रई भी बोल देते हैं, दूध चलानी मशीन भी रई बोलते थे ना। पहले लकड़ी वाली रई होती थी, जो लकड़ी होती थी ना उसकी बनाते थे, और उसको बैठ करके जैसे मम्मी, दादी, नानी ये सब चलाया करती थी। अब वो सब चीज़ें नहीं रही हैं, अब तो सभी ना मशीन से ही चलाते हैं। तो अब तो मैंने भी मशीन से ही चलाया है, और अभी ना इसको इकट्ठा कर लूँगी। जो हमारा मक्खन है इसको मैं इकट्ठा करूँगी, इकट्ठा करके इसको निकाल दूँगी मक्खन को। और जो हमारी मट्ठा है इसको पलट के रखना है, इसको छानूंगी और पलट करके रख दूँगी जो मट्ठा है। और मैं जैसे आज मैंने मट्ठा चलाया है तो मैं कल नहीं चलाऊँगी, क्योंकि फिर दूध थोड़ा रह जाता है तो वो उससे रई नहीं लग पाती, फिर पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने रूटीन बना रखा है, जैसे कि आज चलाया है तो कल नहीं चलाऊँगी, फिर परसों चला दूँगी। मैं कुछ इस तरह से चलाती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये मैंने साफ़ कर लिया है, इसको पूछ लिया है अच्छे से, और पूछ दूँगी और भगोने में इसको खाली कर दूँगी। और अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पर लग गया है नाश्ता आप सबके लिए। अब आप सोचोगे भाई नाश्ता लगा है तो कुछ ना कुछ ख़ास बात है। हाँ जी, ख़ास बात है। आज मेरे भैया और भाभी और मेरे भतीजे आए हैं मेरी कोथली देने के लिए। जो सावन की कोथली चलती है ना, तीजों वाली, वो वाली कोथली देने के लिए आए। और हमें पता भी नहीं था बिल्कुल भी कि वो आ रहे हैं, बिल्कुल भी पता नहीं था। ना ही मैंने कोई फ़ोन वगैरह किया, ना ही उनका कोई फ़ोन आया, तो बिल्कुल भी पता नहीं था, वरना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले आते। फिर मैंने बोला भी था भैया से, उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि ना यहाँ गांव में चीज़ें मिल तो जाती हैं, ज़्यादा तो नहीं मिलती पर थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। तो अनुष्का जाती नहीं है तो जैसे दुकान वगैरह पर, और अनुष्का के पापा जी थे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं चाय ही बना देती हूँ। तो चाय बन करके तैयार हो गई है, कपों में मैंने डाल भी दी है, और इधर मैंने नाश्ता भी लगा दिया है। तो अभी मैं इसको अंदर लेकर के जाऊँगी, जो हमारा ये नाश्ता है, चाय है, इसको। और मैंने ना अपने भतीजे को यानी दीप को दे दिया है वो नाश्ता। मैंने कहा अंदर लेकर के चलो और मैं चाय लेकर के आती हूँ। तो अभी मैं चाय लेकर के जाऊँगी, वो नाश्ता लेकर के चला गया है। और अभी यहाँ पर सभी बैठ गए हैं अंदर, भाभी जी बैठी हैं, दोनों भतीजे हैं, भैया हैं, अनुष्का भी बैठी हुई है साइड में, मैं भी, हम सभी आ गए हैं और बैठ गए हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो अभी नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर बच्चे ना मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। होता है ना, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं तो उनका भी मन हो रहा था कि चलो अच्छे से मस्ती करते हैं। और यहाँ पर नाश्ता करने लगे हैं सभी। और ये दीप तो ना चाय भी नहीं पी रहा था, क्योंकि ये चाय कम पीता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक थी नहीं। वही बात हुई कि पता नहीं था, पता होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। और फिर इन्होंने अपने सामने बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, कह रहे थे नहीं ऐसे ही ठीक है, चाय ही पी लेंगे। तो ये तो नमकीन खा रहा है, और क्या बोलते हैं, नमकीन है, बिस्किट हैं, घेवर हैं, जो भैया लेकर के आए थे वो ही है, मैंने नहीं मंगाया है। तो उनसे ही इनका नाश्ता करा रही हूँ। आता है ना, क्योंकि सावन में घेवर का ज़्यादा महत्व होता है, और कोथली हो या फिर रक्षाबंधन हो, सब पर घेवर चलता है। हमारे यहाँ पर राखी भी ना घेवर से ही बांधी जाती है। आप देखो, अपनी अपनी सबका अपना तरीका होता है त्यौहार मनाने का, लेकिन हमारे यहाँ पर इसी तरह से होता है। तो अभी यहाँ पर सभी देखिए एंजॉय कर रहे हैं नाश्ते को, और उसके बाद नाश्ता वगैरह
कराने के बाद फिर मैंने कर दी है खाने की तैयारी। मैंने कहा खाना बना लेते हैं। और भैया ये आम लेकर के आए थे, सोचा कि चलो इन्हें पानी में डाल देते हैं, बच्चे खा लेंगे। तो ये पानी में डाल देंगे इनको, क्योंकि आम भी ये ज़्यादा लेकर के आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ये भी खा लेंगे। वैसे आम पसंद है, खब तो सब ही जाएंगे, लेकिन यह है कि बच्चे भी खा लेंगे अभी खाना वगैरह खाने के बाद या उससे पहले। तो मैंने साथ के साथ पानी में भी डाल दिए हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कर दी है रायते की तैयारी। अभी रायता बनाऊंगी और रायते में मैंने तड़का लगा दिया है। और उसके बाद मैं उनसे पूछ रही थी कि बूंदी वगैरह खा लेते हो रायते में। देखो सबका अपना वो होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमको बूंदी पसंद है सबको। तो लेकिन उन्होंने बोला बच्चों ने कि बुआ जी हम डेली ही बूंदी का ही रायता पीते हैं, बूंदी का ही बनाना। मैंने कहा ठीक है फिर तो अच्छी बात है। तो मैंने फिर यहाँ पर रायता बनाना शुरू कर दिया है। साथ के साथ जो मसालदानी में चीज़ें नहीं थी ना, वो भी मैंने डाल दी हैं, क्योंकि नमक और मिर्च इसमें, नमक तो था लेकिन आधी कटोरी था। तो मैंने सोचा कि जब मैं मिर्च डाल रही हूँ तो नमक भी डाल ही लेती हूँ। तो मैंने नमक भी डाल लिया है, मिर्च भी डाल ली है। और अभी इसको अच्छे से चला दूँगी रायते को, जिससे कि इसमें ना सारी चीज़ें जो मिर्च है, नमक है, वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। तो अभी मैंने और इसमें को चला दिया है। और अभी यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है फ्रीज में रख दिया है। और इसमें मैंने जो आलू बॉईल किए थे ना, वो भी मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। तो हाँ आलू अच्छे से हो गए हैं। और मैंने उनको ठंडा करने के लिए उनका पानी निकाल दिया है। ये बोतल भी साफ़ करी थी, क्योंकि इसमें मैंने मट्ठा रख रखा था। और अभी मैंने इस बोतल को भी साफ़ कर दिया है। और हमारा जो भतीजा है वो आम खाने लगा है, क्योंकि मैंने आम पानी में डाल दिए थे और वो खाने लगा है। क्योंकि ना आम मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अनुष्का भी खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने इनको फिर पानी में डाला था। अभी जो बर्तन थे वो भी मैंने साथ के साथ उसमें लगा दिए हैं, क्योंकि जो भी काम है ना साथ के साथ होता रहे तो बाद में हमें फिर ज़्यादा वो नहीं होती है, वरना बाद में फिर वो होता है कि चीज़ें ज़्यादा फैल जाती हैं। अभी रायते में मैंने बूंदी भी डाल दी है। और इस टाइम पर ना बूंदी मैं कम ही लाती हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ी थोड़ी लाती हूँ, क्योंकि ना क्या होता है बूंदी ख़राब होने का भी डर रहता है, उसमें महक सी हो जाती है। तो ये बरसात का टाइम है, चीज़ें ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। जितनी यूज हो इतनी ही ले तो अच्छा है। अभी यहाँ पर मैंने जो बूंदी का रायता है वो बनकर तैयार हो गया है। और आलू मैंने यहाँ पर कट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आलू जो बनाऊंगी ना मैं, वो बनाऊंगी दम आलू की सब्ज़ी। मैं आलू टमाटर नहीं बना रही हूँ, दम आलू बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर उनको दो दो पीसों में कट कर लिया है आलूओं को। और अभी मैं फिर इन आलूओं को करूँगी फ्राई। अभी कट कर लिया है। और कट करने के बाद फिर मैंने अभी इस कटोरी में ही छोड़ दिया है अभी तो आलूओं को। और जो भी सामान की ज़रूरत है उनको मैं साथ के साथ निकाल रही हूँ कि मुझे क्या क्या ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी। तो वो चीज़ें ही देख रही थी अभी, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों में। अभी यहाँ पर देखिए कढ़ाई हमारी कितनी तेज़ से गर्म हो गई है, काफ़ी तेज़ हो गई थी। और मैंने फटाफट से इसमें आलू डाल दिए हैं। अभी मैं आलू फ्राई कर लूँगी, जितने भी आलू हैं ना सबको फ्राई कर लूँगी। एक आधा बच्चे वैसे भी खा लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आलू फ्राई किए हुए। अनुष्का भी खा लेती है। तो मैंने सोचा, मुझे लग तो ज़्यादा रही थी सब्ज़ी, फिर मैंने ना बाद में जब मैंने बना ली थी ना, और एक आधा आलू तो बच्चों ने खाया था, ज़्यादा तो नहीं खाए थे। लेकिन सब्ज़ी ठीक रही, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सब्ज़ी बच गई एक आधा कटोरी, नहीं, बिल्कुल फिक्स सब्ज़ी बनी थी सबको होने के बाद। तो अभी यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं, इनको फ्राई देखिए इस तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राई किए हुए आलू की सब्ज़ी जो होती है ना, उसमें अलग ही खुशबू आती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। फ्राई करने के बाद तो ना चीज़ों, चाहे वो किसी भी तरह की सब्ज़ी जैसे कि मिक्स वेज या कुछ भी हो, उसका टेस्ट ना 2 गुना हो जाता है। तो देखिए आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं, अच्छे से आलू फ्राई हो गए हैं। और आलू फ्राई करने के बाद फिर करूँगी मैं इसमें तड़का लगाने की तैयारी। और अभी यहाँ पर भैया लेटे हुए हैं, भाभी जी भी बातें कर रही थी भैया से। तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज बरसात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो मैंने उनसे बोला कि आप यहाँ पर लेट जाइए बरामदे में, ये फ़ैन भी तेज़ चलता है और खुली हवा भी आएगी, तो यहाँ पर आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अभी हमारा खाना हो गया है तैयार। मैंने खाना बना दिया है, सब्जी है, पूड़ी है, रायता है, सलाद है। अगर ये बता करके आते तो मैं खीर वगैरह भी बना लेती, लेकिन वही चीज़ें हैं कि फिर दूध का भी थोड़ा रहता है। देखो घर का दूध तो है नहीं, फिर मंगाना पड़ता है, तो उस हिसाब से फिर ज़्यादा मंगा लेते हैं। पर चलो कोई नहीं, जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं सब कुछ ऐसे ही ठीक है, बढ़िया है,
तो चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है, बच्चे खेल रहे हैं तो वो तो अभी बाहर साइड में खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक इन दोनों को खिला दूँ। मैं तो सभी की थाली लगा रही थी, लेकिन वो मना कर गया था जो हमारा भतीजा था कि बुआ जी अभी हम खेल रहे हैं। मैंने कहा चलो खेल लो, तो वो तो खेल रहे हैं, तब तक मैं इनको खिला देती हूँ खाना। तो अभी ये दोनों खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ। मैंने कहा साथ के साथ खा लेते हैं ना, तो साथ के साथ पता भी पड़ जाता है, फिर ना बाद में चीज़ें वो होता है कि कम ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप साथ के साथ खाना खाइए। तो दोनों को मैंने बिठा दिया है, मैं गर्मा गर्म पूड़ी उनको दे करके आ रही हूँ, बना करके और सीधा दे करके आ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बिल्कुल किचन के सामने ही ये बरामदा है खुला हुआ, उसी में बैठे हुए थे, तो मैं फटाफट से दोनों को दे रही हूँ। तो भाभी जी भी खा रही हैं, भैया भी खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं। और पनीर का मैं बोल रही थी, लेकिन भैया ने वो है कि जाने ही नहीं दिया, वरना मैं सोच रही थी कि चलो पनीर की सब्ज़ी बना देती। अभी बच्चे बैठ गए हैं, बच्चे खेल करके आ गए हैं और बच्चे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर बातें कर रहे थे, पानी की बोतल भी लेकर के आ गई हैं भाभी जी इनके लिए। और जब ये साथ में खाना खाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं। अगर अकेले अकेले खाते हैं तो बच्चों का होता है, क्योंकि साथ में खाते हैं तो फिर चीज़ें हो जाती हैं एक्स्ट्रा। तो इनको भी खाना लगा करके दे दिया है, ये भी खा रहे हैं। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और बताइए किस किस को दम आलू की सब्ज़ी पसंद है। तो मैं भी अभी ना अंदर ही आ करके बैठ गई हूँ, इनसे बातें कर रही थी बच्चों से। और वैसे ना यहाँ का जो फ़ैन है वो थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन बाहर वाला सही चलता है। लेकिन ये तीनों ना एक चारपाई पर, फिर भैया भी लेटे हुए थे तो नहीं आते, इसलिए फिर ये बेड पर ही बैठ गए। और भाभी जी इनको जैसे सब्जी है, पूड़ी है, रायता है, जो भी चीज़ें कम रह रही थी वो ले करके आ रही थी सारी चीज़ें। तो अभी इनको खाना खिला देंगे और हमारा ना ये जो खाना बनाने वाला काम है, खिलाने वाला है, वो हो जाएगा ख़त्म। फिर करेंगे इनसे बैठ कर के बातें, क्योंकि अभी हम जब से आए हैं, कभी मैं खाना बना रही हूँ कभी कुछ, तो बातें नहीं हो पाई हैं। फिर आराम से बैठेंगे, जब ये जाएंगे इनके लिए एक कप चाय बना देंगे। और फिर भैया, मैं तो बोल रही हूँ कि रुक जाओ, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका काम है, क्योंकि सुबह उनको स्कूल जाना है, तो क्योंकि वो टीचर हैं तो वो नहीं रुकेंगे। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो का एंड भी करेंगे। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।